हेलो एवरीवन, अर्ली गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सुबह के 3:30 या 3:45 हो रहे हैं और हम लोग है ना निकल चुके हैं अपने लंबे से सफ़र के लिए। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी मेरी जर्नी और दुल्हन की और हमारी दोनों की विदाई एक साथ हो चुकी है। दुल्हन गई अपने घर और मैं आ रही हूँ अब अपने घर। तो अब सुबह के 4 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने घर आगरा। वैसे हम रात को ही निकल रहे थे, फिर ठीक नहीं लगा कि रात का सफ़र करना बच्चों के साथ में, तो फिर हम लोग होटल में ही सो गए थे वहीं पे जहाँ पे बारात रुकी थी, तो वहीं सो गए। अब निकले हैं सुबह घर के लिए और चलिए अब ये जर्नी देखते हैं। हो गया सफ़र ख़त्म और शादी अटेंड कर ली हमने, लेकिन हाँ मैं बारात से ही लौट गई हूँ, घर तक वापस नहीं गई हूँ क्योंकि जय का ना बहुत सारे काम बिगड़ रहे थे और बच्चों को लेके मैं वहाँ अकेली तो रह नहीं सकती थी, इसके लिए ना फिर हम लोग आ गए। अब अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरी आंखें इतनी फूली हुई हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आधी नींद में सोच के आए हैं। अब देखो ये चला रहे हैं गाड़ी, ये रहा मेरा मोनू सो रहा है और नाइट ड्रेस पहन के सोई थी, वही पहनकर जैसे ही निकल आए हैं। कहीं कोई स्टॉल मिले तो कॉफ़ी पीऊँ या चाय पीऊँ, तब जाके सर हल्का सा भारी हो जाए। यानी नहीं, नींद में हूँ अभी भी, सर बहुत भारी हो रहा है, चाय पीऊँ तो थोड़ा हल्का हो। हाँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत तेज अभी भी, शायद मैं गाड़ी में सो भी जाऊँ। हाय, और अभी हम हैं 5 बज रहे हैं, जयपुर मेन हाईवे पर हैं हम। यहाँ ढाबा है, काफ़ी सारे ना टोल टैक्स है ना, पीछे देखो टोल टैक्स है, तो यहाँ पर ढाबे हैं ये। और अभी हम लोग बनवा रहे हैं 2 कप चाय पिए तो थोड़ा सा आराम मिले, रिलैक्स मिले। आंखें खुली नहीं रही हैं, पता है, इससे ज़्यादा आंखें नहीं खुल रही हैं। खुलने की कोशिश कर रही हूँ तो यूँ करना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सच में। जे वो खड़े अभी दिखाती हूँ, पानी लेने गए थे। मैंने कहा एक बोतल पानी ले आओ और चाय बनवा लो तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। अरे यार मोलू कहाँ, मेरी गोदी में सो रहा है। तो गर्म पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। क्या हुआ? तो देखिए वहाँ राजस्थान में जब तक मैं थी बिल्कुल ठंडी का एहसास नहीं था, कोई कोहरा नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ देखिए इतना कोहरा छाया हुआ है ना, मैं आपको भी बैक कर, आपको दिख रहा होगा गाड़ी में से ही, इतना कोहरा छाया हुआ है ना। ये है यूपी के अंदर अब मैं एंट्री कर चुकी हूँ। इतना कोहरा छाया हुआ है ना, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हाँ गाड़ी चलाने के लिए दिख रहा है, बट कोहरा बहुत ज़्यादा छाया है और मेरा गला बैठा हुआ है, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो आपको दिख रहा है कोहरा। वहाँ पर ठंडी का एहसास भी नहीं हुआ, बस एक हल्का सा स्वेटर पहन लिया, बात खत्म। यहाँ तो मुझे लगता है फिर से मुझे उसी तरह से तुपके रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, देखो चारों तरफ दिख रहा है आपको, है ना जी? फिर आ गए हम उसी कड़कड़ाती ठंडी में। मैंने सोचा कैमरा ऑन करके ढंग से दिखाऊं, कितना भयंकर कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। कितना कोहरा छाया है। अब मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर होंगी? 20 किलोमीटर। आ गई हमारे वहाँ पे ठंड। क्या है यहाँ पे, कितनी ठंड होती है। और तेरी क्या कोहरा है, केवल गाड़ी की लाइट चमक रही है, अब दिखी गाड़ी। क्या कोहरा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा, अगल बगल के खेत वगैरह नहीं दिख रहे। देखो खेतों की हरियाली तो दिख ही नहीं रही है, कोहरा छाया हुआ है। ये देखो सही में यहाँ की ठंड न जाने कब जाने का नाम लेगी। जयपुर में और मेरी दीदी के वहाँ पे बिल्कुल ठंडी नहीं थी। भैया अभी तो छुट्टी है फिलहाल,
कल की कल हो जाएंगे। कितना ज्यादा कोहरा छाया है। लीजिए, हम आ गए हमारे कस्बे के पास और देखिए यहाँ की ठंडी। मुझे लगा था कि शायद हमारे वहाँ भी मौसम खुल गया होगा, लेकिन यहाँ वही का वही हाल है। कितनी भयंकर ठंडी है यार, गाड़ी में से उतरने का भी मन नहीं कर रहा मेरा तो। सही में वहाँ कितनी गर्मी है, पसीना आ रहा था। हे भगवान, क्या कोहरा छाया। अभी कितने बज रहे होंगे जी? 8, 7:30, 8 बजे होंगे। 7:30, 8 बज गए। हे भगवान, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। कब ये ठंडी पीछा छोड़ेगी? कुछ दिख भी नहीं रहा, आगे कोई गाड़ी आ जाए तो। चलते चलते सुबह हो गई, अभी तक हम पहुंचे नहीं है घर पे। अभी भी लगेगा ना, जब 15-20 मिनट लग जाएगी, है ना? 15-20 मिनट अभी भी लगेगी, पर अपने कस्बे के आसपास आ गई। कितना कोहरा छाया हुआ है। अब फिर से मुझे वही टोपा, वही स्वेटर पहनने पड़ेंगे। सो रही है। आ गए अपने घर में। छाला हो गया मेरे, बोला नहीं जा रहा है। और 8 बज गए हैं। हम निकले हैं 3:30, पौने 4 बजे के निकले थे। 3:30, पौने 4 के हैं, कुछ फिक्स टाइम नहीं है, पर 3:30 या पौने 4 हो रहे थे। और 8 बजे तक हम अपने घर आ गए हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं रजाई में, मैंने उनको उड़ा दिया, क्योंकि गाड़ी में ना कितना भी हो बच्चों को आराम से नींद नहीं आती है। तो बच्चों को मैंने यहाँ सुला दिया है। मैं जा रही हूँ अपने मंदिर के मंदिर में लाइट जलाने के लिए। मंदिर की लाइट बंद है, तो मंदिर की लाइट में कर गई थी बंद। और मेरे ठाकुर जी है ना, उनको देख करके मैं गई थी अपनी सहेली के घर, क्योंकि वहाँ ले जाना ठीक नहीं था और कुछ रीज़न थे, मैं वहाँ ले जा भी नहीं सकती थी, मैं इनको छू ही नहीं सकती थी। तो मैं उनके घर देखे गई थी। अब आज नहाऊंगी सर धो के अच्छे से, उसके बाद अपने ठाकुर जी को बुलाऊंगी। मेरा अभी आंगन सूना है उनके बिना। और हमारे वहाँ तो ठंड ने गजब ढाया है, देखो कोहरा, मस्त वाला कोहरा है यहाँ पर। तो ठंडी है ठंडी। सो अब जय को बोलूँगी कि दूध लेके आए, चाय बनाऊं, उसके बाद थोड़ी देर लेटूंगी, फिर कुछ करूंगी। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की। अभी बताइए 3:30 बजे के चले 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 हम लोग अब पहुंचे, यानी पौने 4, ये मान लीजिए कि पौने 4, क्योंकि 3:30 बजे हम होटल से नीचे आ गए थे। फिर जिया जी वगैरह से बात करते रहे। वो जिया जी हमको विदा देने आए थे, वहाँ तक वो हमारे साथ खड़े रहे थे। तो उनसे बातें करते करते पौने 4 तो हो ही गए होंगे। तो पौने 4 बजे से चले चले अब 8 बज गया, राइट 8 बज रहे हैं, 3 मिनट बाकी है केवल। सो अब हम घर पहुँचे हैं। और कितने बजे? 4, 5, 6, 7, 8, 5 घंटा गाड़ी में बैठे बैठे ना ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर यूँ चल रहा है। हेलो गाइस, और हम लोग है ना पूरे दिन, यानी जय तो चले गए थे स्कूल में खाना पीना खा के, चाय वाय पी के, और मैं आरू मोलू हम पूरे दिन सोए। और अब भी होता है, रात का टाइम हो रहा है, अभी भी देखो बच्चे दोनों सो रहे हैं। ये रास्ते की थकान है ना जो वो निकाली जा रही है, दोनों के दोनों सो गए हैं। रास्ते की नहीं, 4 दिन की थकान है। हाँ, 4 दिन की थकान हो कुछ भी हो। और गला अभी भी मेरा तो भरा हुआ ही है, होगा ठीक, पता नहीं कब होगा। और कैसा लगा जो वहाँ पे जाके तुमको? मजा आया। मजा आया, एंजॉय किया। इस बहाने पता है हम लोग तैयार हो गए ढंग से। और जय भैया को तो आप लोगों ने पहली बार देखा होगा इस तरह से, ये तो कभी तैयार ही नहीं होते हैं। टेसू बना के लगी थी। टेसू नहीं, अच्छे लग रहे थे, सबने आपकी तारीफ करी है। अच्छे लग रहे थे कि नहीं बताना, क्योंकि ना ये कभी पहनते नहीं है कोट वगैरह और ऐसे कपड़े, मुझे तो अच्छे लगते हैं। और वाकई अच्छे लग रहे थे उस दिन, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने लहंगा पहन रखा था और सारी चीज़ें ना गाड़ी के अंदर ही पड़ी थी। अभी मेरा सारा लगेज वैसा का वैसा डला हुआ है, कुछ भी मैंने चेक नहीं किया, ओपन नहीं किया। अब हिम्मत भी नहीं है कि मैं कुछ करूं, इसलिए आज पूरी रात आराम से सोएंगे, कल रिलैक्स मिलेगा, फिर देखते हैं कुछ करते हैं। और हम लोग वहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाए, 4 से 5 दिन ही रुके, क्योंकि भाई यहाँ के काम भी देखने थे,
और बहुत सारे काम थे और घर का काम भी हमको देखना है, सोच रहे हैं स्टार्ट करें या नहीं, प्लानिंग चल रही है, देखो क्या होगा, आपको धीरे धीरे देखने मिलेगा। अगर बना तो 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा, नहीं बना तो पता नहीं। सो बने रहना व्लॉग में, आपको आगे सब कुछ देखने मिलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि चलो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सालों बाद कुछ एंजॉय किया, वो भी अपनी बहन के साथ। सो होता है ना कि जब दूर होते हैं ना तो यूँ लगता है कि अरे क्या है, ये है वो है, लेकिन जब पास जाते हैं ना तो सब भूल जाते हैं कि क्या था क्या नहीं था। कहते हैं जो भी गिले शिकवे थे ना वो सामने जाके दूर हो जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं किसी के मन में। मुझे बस गुस्सा ये था कि आपने फोन क्यों नहीं किया, तो बोलती है तू नहीं कर सकती थी, बस वही बात हमारी खत्म हो गई। तो अच्छा लगा टोटल ये है कि मिलके बहुत अच्छा लगा। और कितने सालों बाद बच्चों को देखा, दीदी के बच्चे एकदम बड़े बड़े हो गए थे। नीचे बिट्टू को अपने ने देखा था, कितने छोटे थे, नहीं तब 5-6 साल पहले देखा था। नैनीताल गए थे तब। हाँ नैनीताल गया 5-6 साल की हो, था। 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गई। हाँ मैं 7 साल बार बार बोल रही थी। 7 साल पहले मैं दीदी के घर गई थी, लेकिन नैनीताल गए थे हम लोग जब हमारा मोलू कितने साल का था, 1.5 साल का था। 1.5 साल जैसा ही था, 1.5-1.25 साल का था। वो चलता नहीं था, बैठता था, घुटने घुटने चलता था मोलू। तब मैं, मेरी दीदी, उनके बच्चे, जीजा जी, यानी हम दोनों की फैमिली गई थी नैनीताल घूमने। लेकिन तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, लेकिन मैंने वो सारी पिक है ना अपने चैनल पे शेयर की है मेरी दीदी के साथ की। तो हम लोग गए थे और वहाँ पे भी हम लोग 3 से 4 दिन रुके थे। हमने बहुत एंजॉय किया था। और उसके बाद ये माने कि 2-2.5 साल के बाद अब मैं अपनी दीदी से मिली हूँ। लेकिन 2-2.5 साल में ही ना उनके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे, एकदम मेरे बराबर मेरी हाइट पे आ गए थे। तो होता है ना कि भाई इतना अंतर है पड़ जाता है 2-2 साल का, तो हो जाता है, बदल जाते हैं सब कुछ। चलिए मैंने आपको अपनी सारी बातें बता दी। और हाँ, मैं अपनी दीदी का नाम बताना भूल गई हूँ, अभी तक वीडियो में मैंने अपनी दीदी का नाम नहीं बताया है। मेरी दीदी का नाम है ममता, सबसे बड़ी बहन का। उससे बीच वाली जो है उसका नाम है सीमा। और मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, आपकी रेनू दी। क्योंकि है ना मैं अपनी बड़ी बहन को ना छोटी बहन जी बोलती हूँ। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत लंबी कहानी है, वो बताऊंगी कभी फुर्सत से। और उनको कहते हैं हम लोग हमेशा है ना, कभी हम लोग अपनी दीदी को दीदी नहीं बोलते, कभी उनका नाम नहीं लेते। एक सेकंड रुको ना, कभी उनका नाम नहीं लेते, हम उनको छोटी बहन जी बोलते हैं। और जो बीच वाली बहन है उसको तो मैं सीमा कह के ही बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1 या 1.25 साल बड़ी है। अब मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, बाकी चीज़ें मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी ऐसे चल रही है। ये बोल गए, इतना बहुत जानो बोल गए। ये असर है, घर से बाहर निकले हैं ना, उसका असर है कि बोल गए। ए राम, हंसने में क्या लगता है, तुम्हारे पैसे लगते हैं? देखा कैसे गाल चमक रहे हैं इनके। भाई फेशियल करवा दिया था मैंने इनको। आरू मोलू तो सो गए, दोनों उल्टे पड़े। चलिए गुड नाइट, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाय बाय।